हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। द माइटी गन में स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एंग्जाइटी के बारे में कि एंग्जाइटी क्या है। एंग्जाइटी एक प्रकार का मनोरोग है जिससे रोगी को तेज बेचैनी के साथ नकारात्मक विचार, चिंता और डर का आभास होता रहता है, जिसका वास्तविक जीवन से कोई भी लेन देन नहीं होता। लेकिन रोगी जो होता है नकारात्मक विचारों से इतना डूब जाता है, अपने आप को इतना महसूस होता है जैसे कि उसके साथ वो रियलिटी हो चुकी है, ऐसा वो फील करता है। एकदम से अचानक से जैसे कि हाथ पैर कांपना, पसीने आना, और अगर समय पर इसका सही इलाज नहीं किया जाए तो ये बहुत ही खतरनाक रोग हो सकता है और मृत्यु का कारण भी बन सकता है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर के लक्षण: बहुत अधिक चिंता करना, जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत अधिक चिंता करना एंग्जाइटी का एक लक्षण है, जिसके चलते रोज़मर्रा के सामान्य काम भी नहीं किए जाते, जैसे कि पानी बर्बाद होने को लेकर चिंता करना, रुपए चले जाने की चिंता करना। ऐसी छोटी छोटी बातों पर भी जो रोगी है वो चिंतन करने लगता है। उत्तेजना होना: जब कोई बहुत परेशान होता है तो उसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत तेज़ हो जाता है और इसी कारण दिल के मरीज इसी के कारण दिल की जो धड़कनें हैं वो बढ़ जाती है और पसीना आने लगता है, शरीर में कंपन होने लगता है और मुंह भी सूखना शुरू हो जाता है। दूसरा लक्षण है थकान होना। थकान का लंबे समय तक महसूस होना भी एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। इसीलिए इसका पता लगना बहुत ज़रूरी है कि यह थकान किसी और वजह से है या चिंता की वजह से हो रही है। अगर थकान सिर दर्द या घबराहट की वजह से है तो ये एंग्जाइटी का एक लक्षण है, और ज़्यादा चिंता करने से नींद न आने के साथ साथ तनाव भी होने लगता है। इसी तरह चिड़चिड़ापन, मसल्स में तनाव का एहसास होना, सोने में परेशानी, लोगों से घुलने मिलने में दिक्कत भी एंग्जाइटी डिसऑर्डर का ही लक्षण है। अब इसके कारण मैं आपको बताती हूँ कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर के कारण क्या होते हैं। पारिवारिक इतिहास: जिन लोगों के परिवार में कभी ना कभी मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतों की हिस्ट्री अगर रही हो तो उन लोगों को एंग्जाइटी डिसऑर्डर की समस्या हो सकती है। जैसे उनकी दादा दादी, नाना नानी या माता पिता में ये लक्षण हैं तो आगे जाके पोते में भी ये लक्षण हो सकते हैं। तनावपूर्ण माहौल: जहां आप काम करते हैं वहां तनाव या फिर अजीबोगरीब सा माहौल, अचानक से किसी की मौत हो जाना या अजीब अजीब सी परिस्थितियां उत्पन्न होना भी एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर का लक्षण हो सकता है। स्वास्थ्य संबंधी मामले: अगर शारीरिक परेशानी जैसे कि थायराइड, दमा, डायबिटीज़ या हृदय रोग से भी एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। नशे का सेवन: कुछ लोग किसी गम में डूबकर नशे जैसी आदतों का सहारा लेते हैं। शराब पीना, धूम्रपान करना या फिर और नशीली चीज़ों का सेवन करते हैं, इससे भी एंग्जाइटी जो है शुरू हो जाती है। इसका इलाज यही है कि अपना जो पेशेंट है उसको बिल्कुल भी आप अकेला ना छोड़ें, डेली उसको मेडिटेशन करवाएं, हेल्दी डाइट दें, खाना समय पर खिलाएं और कुछ अच्छे पॉजिटिव थॉट्स उसके मन में डालें। अच्छे अच्छे विचारों को कर रहा है हमेशा उसके सामने पॉजिटिव बातों का या कोई अच्छे भजन कीर्तन जो उस पेशेंट को पसंद हो, सकारात्मक विचारों की तरफ उसका ध्यान बढ़ाएं और उसको अच्छे अच्छे विचारों में ही रखें। तब इस बीमारी से आप बच सकते हैं। और सबसे बड़ा है मेडिटेशन उसको कराएं। 15 से 20 मिनट आप अपने पेशेंट को मेडिटेशन करा सकते हैं। धन्यवाद।